गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनिल आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉर्ज इलियट के बारे में। जॉर्ज इलियट जो कि एक विक्टोरियन एज की बहुत इम्पोर्टेंट नोवेलिस्ट रही हैं। वास्तव में इनका जो नेम है वो जॉर्ज इलियट एक बंदे के नाम पे है, लेकिन इनका जो एक्चुअल नाम था वो था मैरियन इवांस। उस टाइम में ऐसा नहीं था कि कोई अगर विमेन कोई कुछ राइटिंग करती है तो उसको कुछ वैल्यू करते थे लोग, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने अपना नेम को चेंज कर लिया, तो इनके नेम को जॉर्ज इलियट के पीछे भी एक ये स्टोरी छुपी हुई थी। तो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे। आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनको कैसे याद करें ट्रिक से, तो वो भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जॉर्ज इलियट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ वो 1819 में हुआ। और इन्होंने क्या था कि काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। इन्होंने एक तो बचपन से इन्होंने ये पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ, पोइट्री कुछ ऐसे लिखी इन्होंने। एक चार्ल्स ब्रे एंड उसकी वाइफ के साथ उनका एक सर्कल बन गया था। उस सर्कल में इन्होंने रिलीजन, फ्री थिंकिंग और रिलीजन, इसके ऊपर काम किया, यानी कि धर्म के ऊपर फ्री थिंकिंग। और 1842 में इन्होंने चर्च जाने से मना भी कर दिया था। आज ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो विचार थे वो थोड़े से हटके थे, वो धर्म के खिलाफ नहीं थे परंतु फ्री थिंकिंग वाले थे, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और बाद में इन्होंने एक वेस्टमिनिस्टर रिव्यू जो कि जेरेमी बेंथन ने शुरू किया था, एक जर्नलिज्म थी, क्वार्टरली पब्लिश होते थे, यानी कि एक साल में 4 बार पब्लिश होते थे। इसके ऊपर भी काम किया। और ये भी आप याद रखो, ये वेस्टमिनिस्टर रिव्यू उसका 1852 से 54 तक याद किया उन्होंने काम किया था इसके ऊपर। अब इनके उनके वर्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जॉर्ज इलियट जिनका जन्म हुआ था 1819 से 1880 में, उनकी डेथ हो गई थी। तो पहला वक्त था एडम बीड जो 1859 में पब्लिश हुआ था। दूसरा था द मिल ऑन द फ्लोस 1860 में। तीसरा था सिलास मरीनर 1861 में। रमोला 1862 में। फेलिक्स होल्ट 1866 में। मिडल मार्च 1871 और डेनियल दरोंदा 1876। द इम्प्रेशंस ऑफ थियोफ्रेस्टस 1879। कहने का मतलब उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसकी अगर बात करें तो एडम बीड और मिडल मार्च, ये दो इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। इनके ऊपर आप डिटेल में काम कर सकते हो, तो इनको चलो याद कर लेते हैं। तो एडम बीड, पहला जो उनका वर्क्स था वो एडम बीड था। एडम बीड यानी कि एडम, आप वो बाइबल वाला कैरेक्टर, उस एडम से इसको रिलेट कर लेंगे हम लोग याद करने के लिए केवल। तो वो एडम क्या था, एडम को फ्लोस यानी कि सांप, स्नेक मिला, मिल ऑन द फ्लोस, यानी कि उससे मिलता है, वो स्नेक इससे मिलता है एडम से। और उसे क्या कहता है कि सिलास यानी कि वो सेब खा लो, एंड मरीनर यानी कि वो तू अगर सेब खा लेगा तो मरेगा नहीं। एडम बाइबल वाला एडम क्या करता है, फ्लोस से मिलता है, सांप से मिलता है। और वो सांप उसे कहता है कि सिलास मरीनर, सिलास यानी कि आप कह सकते हो सेब, और मरीनर, आप अगर वो सेब को खा लोगे तो आप कभी मरोगे नहीं, आप अमर हो जाओगे। उसके बाद आगे क्या गया कि उसने मान लो वो सेब खा लिया, ओके। एडम ने वो जैसे ही सेब खाया तो उसके वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक से पचा नहीं। अब पचा नहीं तो उसको क्या जरूरत पड़ी, उसको हाजमोला की जरूरत पड़ी उस सेब को पचाने के लिए। हम लोग केवल बस याद कर रहे हैं नॉर्मली। हाजमोला से आप रिलेट करो रमोला। क्या हुआ कि एडम ने सांप से मिलके क्या कर लिया, वो सेब खा लिया, वो सेब उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसने हाजमोला ऑर्डर करी, यानी कि उसको रमोला, हाजमोला से रमोला, उसने रमोला कि चलो रमोला खानी खानी पड़ेगी, अब तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और जैसे ही उसने हाजमोला खाई तो फेलिक्स होल्ट, जिसको हम लोग ऐसे समझेंगे फेल्ट होट, फेल्ट होट, यानी कि हाजमोला खाने के बाद वो क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी, वो हॉट महसूस करने लग गया, यानी कि फेलिक्स होल्ट। रमोला, रमोला से फेलिक्स होल्ट, और फेलिक्स होल्ट 1866 में आया था। फेलिक्स होल्ट, अब चलिए उस अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एडम नाम का बंदा था, वो मिलता है सांप से, और सिलास मरीना के सेब, ऐसा सेब है जो तू नहीं खाएगा, यानी कि अगर तू मरेगा नहीं, अगर खा ले तो मरेगा नहीं। और जैसे उसने सेब खाया वो रमोला, यानी कि उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसको हाजमोला ऑर्डर करना पड़ा। और हाजमोला खाने के बाद फेलिक्स और उसको गर्मी लगने लगी, और इतनी गर्मी लगने लगी, यानी कि चल तो मिडिल मार्च रहा था, यानी कि अगर चल तो रहा था मिडिल मार्च, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि ये तो मिडल जून है, मिडल जून महसूस, उसे मिडल जून वाली फीलिंग आने लग गई। मिडल मार्च में मिडल जून वाली फीलिंग आने लग गई, इतनी गर्मी उसकी फीलिंग्स और उसे लगने लग गया। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि उसने ड्यू ऑर्डर करी। ड्यू यानी कि डेनियल डरोंडा, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डी एन आई यानी कि ढानी बनता है, ओके, ढानी। तो ढानी में उसने डेरा लगा लिया।
ऐसे उसको फीलिंग आ रही थी, ऐसे उसको इतनी गर्मी लग रही थी। जिधानी में ना तो लाइट की सुविधा थी, यानी कि इतनी ज़्यादा उसको गर्मी महसूस होने लगी थी। मिडिल मार्च में मिडिल जून वाली फीलिंग आने लगी और ऐसा लगना कि उसके आसपास कोई है ही नहीं, उस अकेले की ढाणी है, ऐसा याद कर सकते हो। या मिडिल जून में उसको ड्यू, यानी कि डी से आप ड्यू याद कर सकते हो कि उससे ड्यू पीने की बहुत इच्छा होने लगी, ठंडा पीने की बहुत इच्छा होने लगी। अब फिर क्या हुआ, तो ये सारी बातें उस एडम के साथ हो रही थी। एडम ने जो मनाही की गई थी कि वो सेब उसने नहीं खाना है, ये सेब उसने नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उसने एडम ने उस सेब को खा लिया। तो क्या हुआ कि उसका जो इम्प्रेशन था, द इम्प्रेशंस ऑफ थियो, थियो का मतलब भाई गॉड होता है, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। थियो को गॉड से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक अगर आप एटिमोलॉजी पढ़ा है, आपने थोड़ा बहुत समझ है, तो थियो गॉड, यानी कि थियोलॉजी अगर कुछ होता है तो थियोलॉजी होता है गॉड की स्टडी, स्टडी ऑफ गॉड। ओके, स्टडी ऑफ गॉड थियोलॉजी होता है। तो थियो यानी कि गॉड से रिलेटेड है। गॉड की नज़र में, थियो की नज़र में उनका क्या इंप्रेशंस क्या हो गया, डाउन हो गया। तो उसने क्या कर लिया उसके, क्योंकि उनकी हुक्म के अगेंस्ट जा करके उन्होंने सेब खा लिया था। तो ये सारे आप इनके वर्क्स को याद कर लोगे, द इम्प्रेशंस ऑफ थियोफ्रास्टस सच इस तरह से था। आप मैं इसका एक प्रॉपर आपको दे दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। तो जॉर्ज इलियट, एडम बीड, द मिलियन ऑफ फ्लॉस, सिलास मरीनर, रमोला, फेलिक्स होल्ट, मिडिल मार्च, डेनियल डेनोडा, द इम्प्रेशंस ऑफ थियोफ्रास्टस सच। एंड इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।